हेलो गाइस, मैं डॉक्टर वसुधा कुलश्रेष्ठ आपके लिए समाजशास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न लेके आई हूँ रोज की तरह से। पहला है, संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी, ये हाइमन ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा था कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का जो व्यवहार है वो उच्च वर्ग से आने वाले बच्चों से मिलता जुलता है। ठीक है, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट हाइमन। नेक्स्ट है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। नेक्स्ट है, नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। ये आपका है एल बर्थ का। इन्होंने जो है नगरवाद को आनुभविक आधार पर 3 बिंदुओं में बांटा था, समझाया था। पहला है इनका, नगर बोध में नगर की एक भौतिक संरचना होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि नगर बोध में एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं की विशेष व्यवस्था तथा सामाजिक संबंधों की विशेष प्रतिमान होते हैं। थर्ड, इन्होंने कहा कि नगर बोध में विशेष प्रकार के दृष्टिकोण, विचार तथा व्यक्तियों के समुच्चय से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर कारखाना मजदूर बन जाता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये है क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। इसमें कई ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो उसमें ये क्षैतिज गतिशीलता का उदाहरण है। क्यों है? क्योंकि जब किसी परिवर्तन से व्यक्ति या सामाजिक समूह की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है, स्थिति में जब कोई परिवर्तन नहीं आता है, जब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो उसे हम क्षैतिज गतिशीलता कहेंगे। क्योंकि इधर भी वो एक मजदूर था, है ना, जो भूमिहीन था, उधर भी जाकर उसने कारखाने में मजदूर बना। तो ये इसकी जो है सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इसको क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। नेक्स्ट है, हंटन के अनुसार जाति का कार्य है। हंटन के अनुसार जाति का कार्य है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना। सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, ये है इसका। ठीक है, डॉट नहीं चल रही। सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना। ठीक है, इसमें क्या है कि जात एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज में कई स्वकेंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः अलग इकाइयों से मतलब हो गया जातियों से में बटा होता है। इन जातियों के मध्य पारस्परिक संबंध उच्चता एवं भिन्नता पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में विभेद प्रस्तुत किया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा गया है ना, ये वार्नर हैं। तो अनुकूलन परिवार क्या होता है कि अनुकूलन परिवार उसे कहते हैं जो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके माता पिता का परिवार वो अनुकूलन परिवार कहलाता है। दूसरा कौन सा है हमारा? प्रजनन परिवार। प्रजनन परिवार वो होता है जिसमें जो है व्यक्ति अपने जो है युवक युवतियों की जो शादी हो जाती है उसके बाद जो निर्मित प्रजनन परिवार होता है उसको हम प्रजनन परिवार, निर्मित परिवार को शादी के उपरांत जो परिवार बनता है उसको हम प्रजनन परिवार कहते हैं, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट है, किसने गांव को लघु गणतंत्र कहा है? तो ये आपके हैं सर चार्ल्स मेडकॉफ, जो लोकतंत्रीय व्यवस्था वाले देशों में पाई जाती है। ये व्यवस्था लोकतंत्रीय व्यवस्था वाले देशों में पाई जाती है। जैसे अर्थात कह सकते हैं कि जिस प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार जनता का स्थान सर्वोपरि है, उनका कहीं ना कहीं किसी नियम के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हाथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लैटिन में जेनिटर शब्द का अर्थ किससे लिया गया? जैविकीय पितृत्व से। जैविकीय पितृत्व का मतलब होता है जैविक जो उसमें क्या नाम है, जैविक पिता का अर्थ से मतलब है कि जो पिता से है। जैविक पिता का अर्थ जो जन्म देने वाला पिता है उससे लिया जाता है ना। जो आनुवांशिकता का एक गुण होता है उसको हम जैविकीय पितृत्व कहते हैं, जैविकीय पितृत्व। नेक्स्ट है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी भी लड़की से विवाह करने से पहले
लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है। इसे कहते हैं परीक्षण विवाह। इसमें क्या है कि जो है ये भारत की खस, टोडा और नायर जनजातियों में पाया जाता था। इसमें क्या था कि लड़के को लड़की के जो है यहाँ जाकर रहना पड़ता था, वहाँ एक तरह से परीक्षा देनी पड़ती थी, जिसमें उसको ये सिद्ध करना होता था कि वो अपनी जो लड़की से शादी करेगा उसको वो खुशहाल रखेगा। उसको वहाँ पर सिद्ध उतरना पड़ता था, यानी परीक्षा का मतलब है कि खरा उतरना जिसको कहते हैं। तो वहाँ वो इस पर सही सिद्ध होता था, तभी उसको जो है उस लड़की से शादी करने की अनुमति मिलती थी। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायक समूह योजना प्रारंभ हुई। ये 2 अक्टूबर 1955 में प्रारंभ हुई थी। यह योजना गांधी जी की ग्रामीण विकास की अवधारणा को ध्यान में रखकर की गई थी, इसलिए इसका जो है जन्मदिन जो गांधी जी का था उसी दिन से इसको शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर 1955 से ये जो जन्मदिन पे। ठीक है। नेक्स्ट है सूची 1 अपराध का सिद्धांत और सूची 2 है प्रतिपादक, यानी किसने किसका मतलब इसमें किसने किसको दिया है। तो पहला है आपका शास्त्रीय सिद्धांत। शास्त्रीय सिद्धांत आपका है शास्त्रीय सिद्धांत है आपका ये बेकारिये का। ठीक है। और फिर आपका भौगोलिक सिद्धांत है आपका क्वेलेट का। ठीक है। और प्रारूपिक सिद्धांत हो गया आपका लोम्ब्रोसो का, और समाजशास्त्रीय सिद्धांत हो गया सदरलैंड का। इसका करने का हमने तरीका आपको पहले वाली वीडियो में बता रखा है। ठीक है। और